सभी मान्यवरों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज फाल्गुन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2081 दिनांक 27/2/2025 दिन गुरुवार है और योगाहार कार्यक्रम का 1397वां दिवस है। प्रथम सत्र में योग शिक्षक आदरणीय श्री शिवजी कुमार जी पटना बिहार से। और आपको पता है कि शिवजी भैया का जो योगदान है योगाहार के लिए जब से जुड़े हैं तब से नियमित दे रहे हैं। ऐसे आज के हमारे योगाचार्य जी को मैं इस योगाहार मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ योग अभ्यास का प्रशिक्षण देने के लिए। जी ओम। ओम। आइए सीधे होकर के बैठे। सभी का अभिनंदन है आज के इस सत्र में और सभी को हृदय से प्रणाम, नमन, वंदन और अभिनंदन। आइए हम लोग उस ईश्वरीय सत्ता को स्मरण करते हुए, जिसके कारण हमारा वजूद है, ये हमारा अस्तित्व है, उसको स्मरण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। 3 बार पवित्र पावन ओम का उद्घोष करेंगे, पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण भाव से, सांस गहरा भरते हुए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ शांति शांति शांति। तो योग को हम लोग केवल एक अभ्यास तक न समझें, ये वास्तव में उस परम सत्ता से जुड़ने का साधन है और इसका लक्ष्य वही है। गीता का जो 6ठा अध्याय है उसमें योग की पूरी व्याख्या है और बताया गया है कि योग करने वाले का कभी जीवन में दुर्गति नहीं होता है और अगला जन्म जो उसका होता है वो एक विद्वान के यहाँ या ऋषि मुनि के यहाँ उसका जन्म होता है, ताकि उसकी यात्रा जो है इस जन्म में जो हुई यात्रा जहाँ तक भी, वो अगले जन्म में वो यात्रा जहाँ तक हुई उससे उसी से आगे शुरू होगी। तो इसलिए इसको एक केवल फिजिकल अभ्यास के रूप में इसको नहीं देखा जाए, आप इसको अध्यात्म से जोड़ करके भी देख सकते हैं और स्वास्थ्य से भी जोड़ करके देख सकते हैं। तो अभी प्रथम दृष्टया हम लोग इसको स्वास्थ्य की दृष्टि से ही चलते हैं और जो नित्य अभ्यासी हैं वो तो जानते होंगे कि हमको कितना लाभ हो रहा है। आइए हम लोग अभी खड़े होकर के यौगिक जॉगिंग करेंगे 12 पोज में। सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि वो साथ में अभ्यास करें, ताकि आपको ये पता लगे कि आप कितना, आप में स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, आप कितना कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने शक्ति सामर्थ्य का ध्यान रखना है, जितना आपसे हो सके उतना करना है। और अगर आप जवान हैं, युवा हैं हमारी तरह, तो आप थोड़ा इसको तेज गति से कर सकते हैं। ऐसे सांस लेते छोड़ते हो,
ये तो पहला वाला हो गया अभ्यास। अब जितना भी अभ्यास करेंगे ना, श्वास लेते छोड़ते हुए, ध्यान दीजिएगा, हमारा पूरा भस्त्रिका प्राणायाम जो है, जितनी देर तक अभ्यास चलेगा उतनी देर तक हमारा भस्त्रिका प्राणायाम भी होता रहेगा। आइए इसको थोड़ा दूसरा अभ्यास करें तेज गति से। अब तीसरा अभ्यास, घुटनों को छाती तक लाना है, और आप धीरे धीरे करना चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, और हमारी तरह युवा है तो उछल उछल के करें। अब इसके बाद तीसरा अभ्यास, चौथा अभ्यास, घुटनों का अभ्यास। अब पांचवा अभ्यास, दोनों पैर फैला लीजिए जितना आपसे संभव हो, और हनुमान बैठक जितना हो सके उतना करिए। अब इसके बाद वाला सातवां, छठा, सातवां अभ्यास। आइए दोनों हाथ यहां सामने, और वक्ष विकास के लिए और फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत जबरदस्त अभ्यास है। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। अब इसके बाद त्रिकोण आसन करेंगे, पैर थोड़ा और फैलाइए, और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद कोण आसन करें। आइए ऐसे 1 आइए सीधे खड़े हो जाएं, और अब करेंगे पाद हस्त आसन। दोनों हाथ यहां सामने, श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10वां अभ्यास हम लोगों ने किया। अब 2 अभ्यास और बाकी हैं, तो पहले धीरे धीरे करेंगे, फिर तेज करेंगे।
अब इसको फास्ट करेंगे, 1 मिनट तक लगातार बिना रुके हुए। एक मिनट तक यदि आपने कर लिया, इसका मतलब अंदर आपका जो लंग्स है, आपके हार्ट है, बिल्कुल स्वस्थ रूप दे देना हमारा। तो ये आपका खुद का मीटर है, आपको बताने वाला कि आपका हार्ट ठीक है, आपका लंग्स ठीक है। तो इसको 1 मिनट तक लगातार 60 बार अगर करते हैं, आराम से कर पाते हैं, तो आप समझिए कि आप भीतर से बहुत फिट हैं। और अंतिम अभ्यास पहले धीरे धीरे इस तरह से, और फिर इसको फास्ट। ये तो हो गया यौगिक जॉगिंग। अब इसके बाद हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। देखिए, सूर्य नमस्कार जो है ना, एक सर्वांगीण व्यायाम है, और जो सूर्य नमस्कार कर लेता है, कहा जाता है कि उसको और कोई व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। तो इसके 12 पोज हैं और 12 मंत्र भी हैं। तो आइए, सबसे पहला पोज प्रणाम आसन, और पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः। और दूसरा आसन हस्तोत्तान आसन या ऊर्ध्वहस्त आसन, मंत्र है ओम रवये नमः। तीसरा आसन पादहस्तासन, और यहां मंत्र है ओम सूर्याय नमः। और चौथा आसन दक्षिण अश्व संचालन, यहां मंत्र है ओम भानवे नमः। और फिर पार्वतासन, यहां खगाय नमः। और फिर साष्टांग आसन, ओम पूषणे नमः। और फिर भुजंगासन, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। फिर पर्वतासन, ओम मरीचये नमः। हाँ, उसके बाद वाम अश्व संचालन, ओम आदित्याय नमः, ओम अर्काय नमः पादहस्तासन, ओम सवित्रे नमः। और फिर 12वां ओम भास्कराय नमः। ये 12 मंत्र हैं, 12 पोज हैं। ये आपको हमने मंत्र के साथ करके दिखाया, लेकिन मंत्र बोलते हुए करने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए आप इसको मन ही मन काउंट करते हुए 12 पोज में इसको आप कर सकते हैं। आइए हम लोग 12 बार इस अभ्यास को करेंगे, और जितनी शक्ति आप लगा सके उतना लगाइए, जितना आपसे हो सके उतना करिए। आइए करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और फिर इस अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आइए इस अभ्यास को अब मन ही मन काउंटिंग करते हुए करेंगे। बोलने से ऊर्जा खर्च होती है ना। यहां पर 12 अभ्यास हम लोगों ने पूरा कर लिया। गति से शक्ति पैदा होती है, ध्यान रखिएगा। जो गति हम लोगों ने लगाया इसमें, उससे क्या होती है? ऊर्जा पैदा होती है, शक्ति पैदा होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जीवन में थोड़ी गति हो, स्पीड होना चाहिए। और स्पीड ऐसी कि उसमें ब्रेक भी हो, एक्सीडेंट की संभावना ना हो। आइए, दोनों हाथ यहां सर पे रखिए, इस तरह से ऊर्ध्वस्तासन। पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे, श्वास भरते हुए। इसके बाद तिर्यक ताड़ासन, ऊर्ध्व ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कटी चक्रासन, दोनों हाथ सामने और दाईं तरफ मुड़ेंगे इस तरह से पीछे पूरा। 1, जब भी मुड़ेंगे श्वास छोड़ते हुए और बीच में आएंगे श्वास भर लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6। अब इसके बाद इसका दूसरा पोज, बाएं हाथ को कंधे पे ले जाएंगे, दाएं कंधे पर, और दाहिना हाथ पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए, योग की भाषा में इसका नाम जो है ना, शंख प्रक्षालन की क्रिया दिया गया। आप लोग सभी जानते होंगे। और शंख प्रक्षालन की क्रिया पेट की सफाई के लिए बहुत ही जबरदस्त क्रिया है। अगर सुसुम पानी और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके पी करके इस क्रिया को किया जाए तो कहा जाता है कि यदि आप जो पानी पी रहे हैं वही पानी जो है मल द्वार से निकलेगा, उतना ही साफ पानी। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। आइए अब थोड़ा सा अपने कमर को ठीक करने के लिए अर्ध चक्रासन करते हैं। दोनों हाथ कमर पर रखेंगे और फिर पीछे की ओर झुकेंगे जितना हो सकता है। 1, 2, 3। अब इसके बाद ध्यान का आसन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए है, जो कर पाए उनके लिए। ऐसे ये दाहिना हाथ पैर जो है बाई जंघा में लगाते हैं और दोनों हाथ ऐसे इस तरह से बैलेंस करेंगे और फिर ऊपर की ओर ले जाएंगे ऐसे, इस तरह से। इसको बोलते हैं वृक्षासन या ध्रुवासन। तो इसमें जरूरी नहीं कि आंख बंद किया जाए, आप आंखें खोल करके भी कर सकते हैं और सांस की गति सामान्य होगी। जितना आप स्थिर रहें वो ये इस बात की पुष्टि करता है कि आपकी एकाग्रता उतनी ही अधिक है। और जो थोड़ा डोलते रहते हैं, हिलते रहते हैं, उसको उनको प्रैक्टिस की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। आइए अब दूसरे तरफ से करिए। ये बाएं पैर से और इस तरह से दोनों हाथ ऊपर ऐसे।
अब देखिए हम लोगों ने इतना यौगिक जॉगिंग किया, 12 पोज में यौगिक जॉगिंग और 12 सूर्य नमस्कार और फिर कुछ खड़े होकर के संग प्रक्षालन की क्रिया। अब बैठ करके कुछ करेंगे का, और बैठना इस तरह से बैठना, ऐसे बैठना, ये बहुत बड़ी बात होती है ज्यादा उम्र में। हमारी उम्र भी अभी 67 साल की है और ईश्वर की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है कि मैं इस प्रकार बैठ पा रहा हूं। नहीं तो घुटनों की तकलीफ तो 40 के बाद आना शुरू हो जाती है, और घुटनों को जिनको तकलीफ है वो इस तरह से नहीं बैठेंगे। और अब क्या करना है, संघ प्रक्षालन की क्रिया का जो एक आसन रह गया है, जो बैठ करके करते हैं, उदर कर्षासन नाम है इसका। और इसको इस तरह से ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया उदर कर्षासन। और अब कुछ आसनों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला आसन जो है हमारा डायबिटीज के लिए। देखिए लोग कहते हैं कि रोग से मुक्ति होनी चाहिए, तो रोगों से मुक्ति का उपाय व्यक्ति के पास स्वयं है, डॉक्टर के पास नहीं है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य आपको रोग मुक्त नहीं कर सकता है। यदि आपने अपनी दिनचर्या, अपना खान पान, अपना पथ्य कुपथ्य ध्यान नहीं रखा है, तो आपको कोई दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है, स्वस्थ नहीं रख सकता है। यदि आपने संकल्प कर लिया, गुरु की बातों का अनुसरण करते हुए अपनी दिनचर्या, अपनी खान पान को ठीक कर लिया और योगाभ्यास में उचित समय दिया, तो जीवन में आपको कभी शायद औषधि की जरूरत नहीं है। और कहा गया है कि जो जिनका पथ्य ठीक नहीं है उनको औषधि भी काम नहीं करती है, और जिनका पथ्य ठीक है उनको औषधि की क्या आवश्यकता है। आइए अभी हम लोग मंडूक आसन करेंगे। दोनों हाथ यहां मुट्ठी लगा करके इस जगह पर, और मंडूक आसन के साथ कपालभाति भी करेंगे। आगे पहले श्वास भर लेंगे भीतर, आगे छोड़ते हुए झुकेंगे, और फिर यहां पर कपालभाति 1 मिनट तक। कोई भी आसन अगर 1 मिनट तक आप करेंगे तो उसका प्रभाव होगा शरीर पर। आधा मिनट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी आपका अभ्यास जो है वो शुरू हुआ है, और उस अभ्यास को धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे, और बढ़ाते हुए इसको कम से कम 1 मिनट तक ले जाएंगे इस अभ्यास को। आइए फिर से रिपीट करें इसको। हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि इमरजेंसी को छोड़ करके एलोपैथी दवा का हम कभी प्रयोग नहीं करेंगे। जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक योग और आयुर्वेद से अपने आप को, अपने खान पान से अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। थोड़ा बल लगता है इसमें, इंटीग्रेटेड योगा इसको बोलते हैं, आसन और प्राणायाम एक साथ। आइए अब दूसरे पोज में चलते हैं। बायां हाथ नाभि के ऊपर, दाहिना हाथ इस तरह से, और श्वास भर लेंगे पहले, और फिर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, और फिर कपालभाति 1 मिनट तक।
फिर उठेंगे श्वास भरते हुए, फिर से इस क्रिया को दोहराएंगे। इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि 1 मिनट हुआ कि नहीं हुआ, इसको काउंटिंग से करिए 60 बार कपालभाति, तो 1 मिनट आपका हो जाएगा। शक्ति का बल का अतिक्रमण नहीं करना है। स्वामी जी के शब्दों को याद रखना है। जितना आपसे हो सके वही आपके लिए लाभदायक है। दोनों हाथ घुटनों पर रखिए। आइए शशकासन की ओर चलते हैं, जो अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए जबरदस्त अभ्यास है। और ऐसे श्वास भरते हुए पीछे जितना हो सके, और श्वास छोड़ते हुए आगे, और आगे झुक करके सर को जमीन से लगाते हैं, और यहाँ 1 मिनट तक कपालभाति करते हैं। फिर से श्वास भर के पीछे 3 बार इस क्रिया को करेंगे। फिर से श्वास भरते हुए पीछे, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे, 3 बार इस क्रिया को करते हैं। अब इसके बाद गोमुख आसन का नंबर आता है। आइए हम लोग गोमुख आसन करेंगे। घुटनों के ये एड़ी एड़ी पे के बैठेंगे, दाएं घुटने को जमीन पर रखेंगे, और बायां घुटना जो है ये दाएं पैर के ऊपर इस तरह से घुटने के ठीक सामने होगा, ये समानांतर ऐसे। और ये जो पैर ऊपर है वो हाथ पीछे इस तरह से, और दूसरा हाथ इधर से, और फिर यहाँ 1 मिनट तक कपालभाति। अब इसके बाद दूसरी तरफ से, अब बाएं पैर की एड़ी पर बैठेंगे, और दाहिना पैर, दायां घुटना जो है बाएं घुटने के ठीक समानांतर यहां इस तरह से ऐसे, और दाहिना हाथ ऊपर से पीछे की ओर, और बायां हाथ पीछे से नीचे से।
अब इसके बाद हम लोग देखिए, ये जो जितने भी अभ्यास हम कर रहे हैं, ये सारे अभ्यास डायबिटीज में भी लाभकारी हैं, और गोमुख आसन विशेष रूप से हॉर्निया और हाइड्रोसिल की जो समस्या होती है उसमें भी लाभकारी होता है, और फीमेल प्रॉब्लम से उसमें भी बहुत लाभकारी होता है। अब वक्रासन की ओर चलते हैं। ये दाहिना पैर जो है ये मोड़ के एनस के पास लाते हैं यहाँ, और दाहिना हाथ पीछे की ओर, और बायां हाथ दाएं घुटने के पीछे से ऐसे करके, और कपालभाति करते हैं पीछे मुड़ करके इस तरह से। अब दूसरे तरफ से वक्रासन, दाहिना पैर सीधा कर लीजिए, बाएं पैर को मोड़ के एनस के पास लाइए इस तरह से, और फिर दाहिना हाथ बाएं घुटने के पीछे से लेके दाएं घुटने को पकड़ने का प्रयास, और फिर पीछे मुड़ करके 1 मिनट तक कपालभाति। अब दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन यानी दोनों पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ के एनस के पास लाएंगे, और दाहिना पैर ये घुटने के इस तरफ ले जाएंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासन डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभकारी है। दाहिना हाथ पीछे ले जाइए, पीछे मुड़ जाइए, और कपालभाति करिए 1 मिनट तक। अब फिर दंडासन में आ जाएंगे, और अब दाहिने पैर को एनस के पास ले जाएंगे इस तरह से, और बायां पैर ये दाएं घुटने के इस तरफ। अब दायां हाथ बाएं घुटने के पीछे से ऐसे करके पैर को पकड़ लेते, जितना हो सके उतना करिए, और पीछे मुड़ के फिर कपालभाति करिए। फिर से दंडासन में बैठ जाते हैं, और अब लगाएंगे पद्मासन, यदि लगा सके तो। यदि लगा सके तो, नहीं लगता है कोई बात नहीं, सुखासन में बैठिए आप। अब पद्मासन में बैठ गए तो सबसे पहले तो अपना वजन देखना है, वेइंग मशीन से नहीं, अपना पास जो वेइंग मशीन है उससे आप चेक करिए कि आपका वजन ठीक है कि नहीं। इसको उठाइए बॉडी को, अगर उठ जाता है इसका मतलब है कि आपका वजन संतुलित है, ठीक है। नहीं उठ रहा है इसका मतलब थोड़ा वजन ज्यादा है, कम करना है आपको। ऐसे इस तरह से जितना हो सके कोशिश करिएगा, कोशिशें कामयाब हो जाती है। आइए अब इसके बाद योग मुद्रासन करेंगे। बायां हाथ नाभि के ऊपर, और दाहिना हाथ यहां आगे झुकेंगे, जितना झुक सके, ठुड्डी तक अगर जमीन में लग जाए तो, किसी किसी का लगता है, मेरा भी नहीं लगता है, ठुड्डी तक अगर जमीन में लग जाए तो लगाएंगे, और नहीं तो जितना झुक सके आगे उतना झुकेंगे, और यहीं कपालभाति करेंगे 1 मिनट तक।
अब दोनों हाथ पीछे ले जाइए कमर के पास, और फिर आगे झुकिए, और फिर आगे झुक करके फिर जितना झुक सकते हैं आगे, फिर कपालभाति करिए। तो यहां हम लोगों ने किया योग मुद्रासन। अब इसके बाद देखिए, कमर दर्द की समस्या बराबर रहती है लोगों को। कमर दर्द को कैसे ठीक रखा जाए जीवन पर्यंत, और मेरुदंड को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके लिए 2 आसन है। पहला आसन है, पहले तो वज्रासन में बैठ जाएंगे ऐसे, और उसके बाद दोनों हाथ इस तरह कर लीजिए आप, और फिर अर्धचंद्रासन की ओर चलते हैं। पीछे की ओर खड़े होंगे घुटनों के बल, और पीछे की ओर जितना, देखिए जिनको घुटनों में दर्द हो उनको नहीं करना है, उनके लिए खड़े होकर के अर्धचक्रासन जो बताया था वही आपको करना है, और जितना पीछे झुक सके ऐसे। रोज इस अभ्यास को करें। जो साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, दुकान में बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, लंबा सीटिंग देते हैं, सब के लिए बहुत ही जरूरी है ये आसन। मेरुदंड को स्वस्थ रखने के लिए, कमर दर्द को दूर करने के लिए, सर्वाइकल को दूर रखने के लिए। अब इसके बाद हम लोग करते हैं उष्टासन। इस तरह से एड़ी को थोड़ा खड़ा कर ले। इसका सरल अभ्यास मैं बताता हूं। दोनों हाथ यहां एड़ियों पर टिकाते हैं और इस तरह से उठ जाते हैं, पूरा बॉडी को उठाते हैं ऐसे, इस तरह ऐसे। अब जो थोड़ा सा अपने आप को समझते हैं कि नहीं हम जवान है, तो आप इस तरह से करिए ऐसे, इस तरह से। तो मेरुदंड को, कमर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास है ये। आइए अब हम लोग पेट के बल लेट करके कुछ अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट करके ऐसे लेट जाएंगे और मकर आसन करेंगे। मकर आसन यानी एक एक पैर को चलाना है, जैसे पानी में तैरते हैं ना, उस तरह से। सांस लेते छोड़ते हुए। एक एक मिनट तक, कम से कम एक एक अभ्यास को एक एक मिनट तक। अब दोनों पैरों से करिए, 10 बार कर लीजिए इसको। सांस लेते छोड़ते अगर आप करेंगे ना, तो इसका परिणाम कुछ और ही होगा, और एक सामान्य रूप से करेंगे उसका परिणाम कुछ अलग होगा। आइए अब भुजंग आसन की ओर चलते हैं। दोनों हाथ छाती के अगल बगल रखेंगे इस तरह से, और श्वास भरते हुए उठेंगे इस तरह से, कमर नाभि तक उठा लेंगे। 1, ऊपर की ओर देखते हैं आकाश की ओर। 2, अब इसको जिनका पेट निकला हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ नहीं है, हृदय रोग नहीं है, तो इसको फास्ट भी कर सकते हैं ऐसे। तो आपके निकले हुए पेट को कम करने में ये आपको मदद करेगा। और अब पूर्ण भुजंगासन, बायां हाथ नाभि, बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ इसके ऊपर, ऐसे करके हम लोग पूर्ण भुजंगासन करेंगे ऐसे। श्वास भरते हुए पूरा सीधा करते हैं केहूनी को, इस तरह से नाभि तक उठा लेते हैं,
और इसको भी आप चाहें तो अगर वजन कम करना चाहते हैं, पेट निकला हुआ है, समतल करना चाहते हैं, तो आप इसको भी इस तरह से कर सकते हैं, बशर्ते कि सावधानियों का ध्यान रखें आप। हृदय रोग हो, ब्लड प्रेशर हो तो नहीं करना है तेज गति से, ऐसे 10 बार तक कर सकते हैं। फिर आपका वजन देखते देखते कहाँ गायब होगा पता नहीं। लेकिन इसके साथ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो खान पान है, आपकी दिनचर्या है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खाली अभ्यास करने से आपका वजन कम हो जाएगा। अगर खान पान ठीक नहीं है तो आपका वजन कम नहीं होगा, आप चाहे कितना भी अभ्यास कर लीजिए। दादाजी जिनका वजन बढ़ा नहीं है, हाँ, उनका दोनों हाथ अब सलभासन करेंगे। दोनों हाथ जो है वो जंघा के नीचे रखिए और ठुड्डी जमीन से लगाइए। एक एक पैर को उठाइए ऐसे, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया सलभासन। सलभासन का दूसरा पोज सबसे उत्कृष्ट पोज। मेरा 20 वर्षों का अनुभव है कि अगर इस पोज को रोज किया जाए तो कमर दर्द कभी होगा ही नहीं। दोनों हाथ कमर के पास और श्वास भरते हुए गर्दन की सर की तरफ से भी, पैर की तरफ से भी, ऐसे विपरीत नौकासन। उठिए दोनों तरफ से ऐसे 3-3 बार, 6-6 बार कर सकते हैं आप। थोड़ा बल लगता है। तो जब तक बल नहीं लगे तो बल मिलता भी नहीं। आइए अब इसके बाद अगर किन्हीं का कमर दर्द फिर भी रह जाता है तो क्या करेंगे, धनुरासन करेंगे। ऐसे पैरों को पकड़ लेंगे हाथों से इस तरह से और दोनों तरफ से वैसे उठेंगे, धनुषाकार बना लेंगे शरीर को। तो आपका ये अंतिम निदान हो जाएगा कमर दर्द का। आइए अब पीठ के बल लेटे और सबसे पहला आसन है पीठ के बल लेट करके, उसका नाम है मरकट आसन। मरकट आसन एक्चुअली मेरुदंड के लिए ही है, मेरुदंड को स्वस्थ रखने के लिए। ऊपर से लेके सर्वाइकल से लेके लोअर तक, स्पाइन तक तो स्वस्थ रखने में मदद करता है। और दोनों हाथ कंधे के अगल बगल, पैर को दाईं झुकाएंगे, सांस छोड़ते हुए बीच में आएंगे, श्वास भर लेंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10। बस थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूं इसलिए ताकि और दूसरे अभ्यास भी आपको मैं करा पाऊं, पूरे कार्यक्रम का सामंजस्य हो पाए जो हरिद्वार में हम लोग करते हैं स्वामी जी के सानिध्य में। अब पैरों को थोड़ा अलग कर लीजिए और दोनों पैर 1 से 1.5 फीट की दूरी पर, मरकट आसन का दूसरा पोज। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10। बस अब पैरों को सीधा कर लीजिए और दाहिना पैर उठाइए और जब उठाएंगे तो सांस भरना पड़ेगा, बल लगता है तो। और इधर दाहिने पैर को बाएं हाथ के पास ले जाएंगे, सांस छोड़ देंगे यहां पर और थोड़ी देर यहां पर रुकेंगे। मरकट आसन का तीसरा पोज, गर्दन दूसरी तरफ, पूरे मेरुदंड का खिंचाव। और फिर इसको पैर को वापस ले आते हैं अपनी जगह पर। बाएं पैर को उठाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ के पास ले जाएंगे इसको और फिर गर्दन दूसरी तरफ। 1 मिनट तक इस पोज में रहेंगे। कोशिश करें, समय का अभाव है इसलिए थोड़ा इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 3-3 बार कम से कम। ये देखिए पूरा पैकेज जो है वो 2.5 घंटे का है, तब करने में कुछ मजा आता है, आनंद आता है। और थोड़ा सा अब भोजन अगर आपको मिले कि भाई लो टेस्ट कर लो भाई आप, तो आप टेस्ट करके तो भूख जग जाती है। अब पूरी भूख कब मिटती है, जब जितना जरूरी है हमारा कोटा उतना पूरा कर लें। आइए अब वजन को कम करने के लिए करते हैं 3 अभ्यास
जो विशेष रूप से पेट और वेट को कम करने के लिए है। एक एक पैर को आप उठाएंगे इस तरह से, एक अर्ध हलासन, 2 3 4 5 6, और फिर दोनों पैरों से, अगर जिनको कमर में दर्द ना हो, बीपी बढ़ा हुआ ना हो, तो दोनों पैरों से करिए। 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद पादवृत्तासन, बड़ा शून्य बनाएंगे, सांस लेते छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6, और फिर विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6, और फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6, और फिर विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6, दोनों पैरों से एक साथ। 1 2 3 4 5 6, और फिर विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6। ये तो वजन कम करने के लिए हम लोगों ने किया 2 अभ्यास, अर्धहलासन और पादवृत्तासन, है ना। अब करेंगे तीसरा अभ्यास, जिसका नाम है द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग करना। इससे थाई का भी वेट फैट जो है वो रिड्यूस होता है, और वजन पेट का भी कम होता है। आइए इसको, साइकिलिंग को अभी सांस लेते छोड़ते हुए कम से कम 20 से 30 बार करिए। और फिर विपरीत दिशा में। एक राज की बात मैं आपको बता रहा हूं, जो इस अभ्यास को निरंतर करेंगे उनके घुटने जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और भी कुछ उपाय मैं बताऊंगा आपको। अब दोनों पैरों से 5-5 बार कर लीजिए। अब देखिए, थोड़ा कठिन आसन है इसके बाद, उसका नाम है सर्वांगासन। यद्यपि आप सभी नित्य अभ्यासी हैं तो आप करने में समर्थ होंगे निश्चित रूप से। तो आप देखिए और करने की चेष्टा कीजिए। जो शीर्षासन नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाता शीर्षासन, लेकिन सर्वांगासन रोज करता हूं। आइए इसको करते हैं। दोनों पैरों को 90 डिग्री में, और फिर कमर को भी उठा लेंगे इस तरह से। थोड़ा पैरों को इस तरह से कर लीजिए। उल्टे चलने का भी मजा ले लीजिए। और आप करेंगे नौकासन कपालभाति के साथ। और फिर पवन मुक्त आसन दोनों पैरों से। अब इसके बाद पैरों को फैला लीजिए, और एक आसन और ध्यान रखिएगा, सप्ताह में 2-3 दिन जरूर कर लिया कीजिएगा। इसका नाम है पाद अंगुष्ठ नासास्पर्शासन। दाएं पैर को उठा के अंगूठा उसका नाक में सटाते हैं इस तरह से, और फिर बाएं पैर का अंगूठा नाक में सटाएंगे, फिर दोनों पैर का अंगूठा नाक में सटाएंगे, ऐसे ऐसे इस तरह से।
ये अब इसके बाद थोड़ा विश्राम कर लीजिए, 1 से 2 मिनट शवासन में। और विश्राम कब आएगा? राम में ही विश्राम है और काम में ही विश्राम है। काम कौन सा? निष्काम कर्म। गीता में इसी की व्याख्या की गई है। तो हम लोग हमेशा कुछ न कुछ ऐसी सेवा करें जिसमें अपना कोई स्वार्थ न हो। स्वार्थ तो सिद्ध हो ही जाता है, न स्वार्थ रखने पर भी स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। जैसे मैं अभी आपके साथ योगा अभ्यास कर रहा हूं तो मेरा भी स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, लेकिन एक भावना है कि रामायण की जो पंक्तियां हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधभाई, हमेशा उसको जीवन में याद रखें। तो परहित को ही धर्म बताया गया है। और गीता में भी निष्काम सेवा को भगवान ने कहा है कि आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है यदि आप निष्काम सेवा करते हैं। तो थोड़ी देर ऐसे ही श्वासोश्वास में राम का, कृष्ण का, या जिनका भी आप नाम लेना चाहें, बहुत सारे अभ्यास कराए जाते हैं योग निद्रा के, शवासन के। तो हमने देखा है कि जितनी देर आप लेटे हो उतनी देर श्वासों के साथ भगवान नाम का जप करिए। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और फिर आपस में रगड़ेंगे। समय इसको लंबा करने की इजाजत नहीं दे रहा, अनुमति नहीं दे रहा है। तो आंखों पर इस तरह से आंखें खोल लेते हैं, बाएं करवट होकर उठ जाते हैं और यहाँ पर आपके सारे आसन हमने आपको करवाए। आपने जितना किया होगा तो आपने अनुभव किया होगा कि हाँ, आज हमने कुछ किया है। अगर मेरे साथ किया, ये मेरा नित्य का अभ्यास है, चाहे मैं कक्षा में रहूं अथवा न रहूं, मेरा नित्य का अभ्यास है। मैं कभी छोड़ता नहीं इसको। और उसका परिणाम है कि आप देख रहे हैं 67 साल की उम्र में भगवान ने इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति दी है कि मैं आपके समक्ष हूँ और आगे भी रहूंगा जब मौका मिला तो। आइए अब हम लोग सीधे प्राणायाम की ओर चलते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम तो हम लोग का हो गया है, कपालभाति भी हो गया है, लेकिन फिर से 2-2, 3-3 मिनट हम लोग कर लेते हैं। ये अभ्यास के समय में जो यौगिक जॉगिंग किया तो वहां उतना भस्त्रिका प्राणायाम हो गया आपका, और जब आसन बैठ करके किया तो कपालभाति हो गया आपका। तो आपने किया तो आपने अनुभव किया होगा। तो आइए अभी हम लोग 3 से 5 मिनट का भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं फिर से भी, ताकि हमको ये पता लगे कि हाँ, भस्त्रिका प्राणायाम हमारे लिए कितना जरूरी है। श्वास गहरा भरते हैं भीतर और छोड़ते हैं, फिर लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अमृत पान कर रहे हैं। बहुत हमारे भाई गए होंगे कुंभ में अमृत स्नान करने के लिए, तो अमृत पान करिए रोज। अमृत स्नान तो जब कुंभ आएगा तो स्नान हो जाएगा, लेकिन अमृत पान रोज करिए आप। कुंभ स्नान तो जब कुंभ आएगा तभी होगा। अमृत स्नान, अमृत पान जरूर किया कीजिए। तो अमृत पान क्या है? ब्रह्म वेला में श्वास लेना छोड़ना, इससे बड़ा अमृत पान कुछ नहीं है। अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखें, अपने जो है इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें, और अपने को रोगों से बचाएं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं तो लोगों को कहता हूं कि भाई आप ऐसा संकल्प लें कि आप बीमार ही ना पड़े कभी। तो लोग कहते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या? तो गीता का जो एक, रामायण का एक लाइन है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। तो कर्म हम करेंगे तो फल तो मिलेगा ही, यद्यपि करना है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो हम लोग अभी कर्म कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम, और उससे क्या हो रहा है? हमारे फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं, हमारा ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है, हमारे ब्लड को पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है, इम्यूनिटी बढ़ रही है। तो रोग आने के पहले 10 बार पूछेगा आपसे कि मैं आऊं, तो आप कहेंगे अभी टाइम नहीं है, बाद में आना, देखेंगे तुमको। तो इस तरह से रोगों से
बचाव हो सकता है यदि हम चाहें तो। हमारा संकल्प हो तो निश्चित रूप से आइए बिना रुके हुए 5 मिनट कपालभाति करेंगे। और कपालभाति प्राणायाम में आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल भैया ने हैंड राइज किया शायद जी। जी धन्यवाद बहन जी। चलिए सब लोग कपालभाति करें। गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुज बल कृशानुनं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं शकल गुण निधानम वानराणामुधीशम रघुपति प्रिय भक्तम पात जातम नमामि। श्री गुरु चरण मन मुकुर सुधारि बरना रघुवर विमल जसु जो दायक फलिचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहिता। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रि माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर आवे। नासे रोग हरे सब पीरा
जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर साजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। महाशिवरात्रि की जय। परिवार की जय। की जय। गुरुजनों की जय। सभी संतों की जय हो। गौ माता की जय हो। कुमार बहुत सुंदर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आगे के प्राणायाम की ओर। आइए करते हैं बाह्य प्राणायाम। श्वास भीतर भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे। जैसे ही श्वास रोकते हैं वैसे ही मूल बंद लगता है, और पेट को अंदर खींचते हैं उड्डयन बंद, और ये ठुड्डी लगाएंगे जालंधर बंद, महाबंद भी बोलते हैं इसको। मल द्वार के रोगों से बचाने वाला और ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करने वाला ये प्राणायाम है। लेकिन सावधानी यही है कि जिनको भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हृदय रोग है वो इसको नहीं करेंगे, उनके लिए वर्जित है ये। और माताओं बहनों को पीरियड्स के दौरान और गर्भावस्था के दौरान वर्जित है कपालभाति, और ये भी। अब इसका विकल्प है अग्निसार की क्रिया। आइए थोड़ा पेट को हिला ले। मध्य प्रदेश को हमारे आदरणीय भाई चुनीलाल जी यादव जी जो है, मुनीलाल यादव जी मध्य प्रदेश से हैं, तो मध्य प्रदेश तो हमारा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी प्रदेश है। अब इसके बाद उज्जयी प्राणायाम। कंठ के बल से श्वासों को नसिकाओं के माध्यम से खींचते हैं। दाएं नाक को दबा के बाएं से श्वास निकाल देंगे। थायराइड के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण।
एक बार और करिए। आइए थोड़ा हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करा दें आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुट्ठी बांधिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुट्ठी घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5 6 और फिर कंधे को घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 गर्दन को दाईं तरफ झुकाइए। 1 फिर बाईं तरफ 2 3 4 5 6 मोड़िए दाईं तरफ। 1 बाईं तरफ 2 3 4 5 6 ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 अब गर्दन को घुमाइए। 1 2 3 फिर विपरीत। 1 2 3 दाएं हाथ को बाईं कनपट्टी पर रखिए। दाएं कनपट्टी पर जोर से दबाइए। 1 फिर बाईं तरफ से 2 फिर पीछे की तरफ से 3 फिर सामने की तरफ से 4 दोनों हाथ यहां रखिए। घुमाइए इसको। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों कलाइयों को इस तरह से पकड़िए। 1 2 3 4 5 6 आइए अब अनुलोम विलोम करते हैं। और अनुलोम विलोम करिए और मैं आपको एक भजन भी सुनाता हूं। 5 मिनट का अनुलोम विलोम। बाएं नाक से लीजिए, दाएं नाक से छोड़िए, दाएं नाक से लीजिए, बाएं नाक से छोड़िए। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों को स्वस्थ रखने वाला आपका न्यूरो फिजिशियन, आपका न्यूरो सर्जन यही है अनुलोम विलोम। करिए। एक भजन सुनाता हूं आपको। प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो। जो सुमन सुगंध का मेल है, जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है, जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है, हर हाल में हर काल में, हर हाल में हर काल में, तेरे रंग में ही रंगा रहूं, हर हाल में हर काल में, तेरे रंग में ही रंगा रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो। तेरी वंदना, तेरी वंदना मेरा कर्म हो,
तेरी